क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर जो देश है वहां के लोग अपना जीवन कितनी शान शौकत के साथ बिताते होंगे। क्या वहां के लोग बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले होंगे या फिजूल खर्ची और शोर मचाने वाले होंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग स्वभाव में एकदम शांत होते हैं, बेवजह का दिखावा नहीं करते और अपना जीवन शांति के साथ बिताते हैं, बिना किसी को ये पता चलने देना कि यहाँ का एक आम सा दिखने वाला व्यक्ति या महिला जो केवल सड़क पर पैदल ही चल रहा है वो असल में दुनिया का सबसे अमीर देश का करोड़पति या फिर अरबपति व्यक्ति है। आज हम आपको ऐसे ही देशों के बारे में बताएंगे, उन्हें जानेंगे और देखेंगे इस अद्भुत यात्रा से भरी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ लोगों के नाम जरूर दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं दुनिया के सबसे अमीर देश के लोगों का जीवन। आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में आता है, जो अपनी संस्कृति, इतिहास और उच्च गुणवत्ता जीवन देने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती, फिर चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, घर हो, गाड़ी हो या फिर साफ सफाई के साथ प्रकृति की गोद में रहकर लंबा जीवन काल। वैसे तो इस देश में कई शहर हैं, लेकिन यहाँ का सबसे सुंदर शहर राजधानी डबलिन को माना जाता है और ये देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है। इसी शहर में आयरलैंड की 40% आबादी रहती है। यहाँ के लोगों की कमाई दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले लोगों में गिनी जाती है और जीडीपी पर कैपिटा यानी कि एक व्यक्ति की एक साल की कमाई आयरलैंड में $1,20,000 की है, जो कि भारतीय रुपए में 1,20,00,000 रुपए बनते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का लगभग हर इंसान करोड़पति ही होता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की उम्र भी काफी ज्यादा होती है। यहाँ औसतन उम्र 80 से 85 साल की है, जो आज के समय के अनुसार काफी ज्यादा है। इसका कारण है, एक तो यहाँ के लोग टेंशन फ्री रहते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, एक साल में 1 करोड़ रुपए, और दूसरी वजह है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तो अच्छी हैं ही, साथ ही साथ इस देश में प्रदूषण ना के बराबर है, सड़कें अच्छी बनी हैं तो एक्सीडेंट भी कम होते हैं। आयरलैंड अपना ज्यादातर पैसा मैन्युफैक्चरिंग करके कमाता है, जिसमें दवाइयों को बनाना, कंप्यूटर के पार्ट्स को बनाना, नई नई एप्स बनाना, नई टेक्नोलॉजी इजाद करना, चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को बनाना, अलग अलग तरह की मशीनों को बनाना, दूध का अधिक उत्पाद करना, दारू बनाना और खाने पीने की अनेकों चीजों को उगाना। इतनी सारी चीजें बनाकर आयरलैंड दूसरे देशों को बेचता है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनती जाती है और ये दुनिया के अमीर देशों में गिना जाता है और यहाँ का हर इंसान करोड़पति बन जाता है। लग्जमबर्ग। ये भी एक यूरोपीय देश है। अगर हम नक्शा देखें तो लग्जमबर्ग यूरोप के पश्चिम की तरफ मौजूद है, जो एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी किसी भी सीमा पर समंदर नहीं है। ये देश चारों तरफ से किसी न किसी कंट्री से अपना बॉर्डर जोड़ता है, जैसे कि बेल्जियम से, जर्मनी से और फ्रांस से। लग्जमबर्ग इतना छोटा देश है कि हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भी इससे ज्यादा बड़ा है। लग्जमबर्ग का एरिया केवल 2586 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के मुताबिक ये देश 187वें नंबर पर है। आप चाहें तो इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों की सूची में रख सकते हैं। यहाँ केवल 6 लाख लोग रहते हैं और ये सारे के सारे करोड़पति हैं, जिन्हें देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति या महिला असल में करोड़पति है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लग्जमबर्ग में जीडीपी पर कैपिटा यानी कि हर एक व्यक्ति की एक साल की कमाई लगभग $1,35,000 की होती है। यानी यहाँ का हर नागरिक एक साल में 1,12,97,500 रुपए कमाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस देश के सारे ही नागरिक करोड़पति हैं। इतना छोटा सा देश, इतनी कम आबादी और कमाई करोड़ों में। इसके पीछे भी एक वजह है कि लग्जमबर्ग की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत है। यहाँ आपको दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टैक्स काफी कम लिया जाता है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस
यहीं पर खुलते हैं। इसीलिए अरबों डॉलर्स की कंपनीज यहाँ पर काम करने आती हैं, जिससे इस देश को काफी फायदा पहुँचता है। इसके अलावा यहाँ की सरकार आम नागरिकों की कमाई पर भी कम ही टैक्स लगाती है, जिससे यहाँ के लोग करोड़पति बने रहते हैं। इसके अलावा लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा दी जाती है। लोग इससे अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और उनके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। कम जनसंख्या की वजह से लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं, ज्यादा काम मिल जाता है और फिर इससे ज्यादा पैसा बनता है। यहाँ चाहे कोई बैंक में काम करे, चाहे हॉस्पिटल में, या फिर गाड़ी चलाए या रेस्टोरेंट में काम करे, हर व्यक्ति या महिला एक साल में 1 करोड़ 12 लाख रुपए तो कमा ही लेते हैं। ये कमाई इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन 1 करोड़ 12 लाख से कम नहीं। शायद यही वजह है यहाँ पर काम करने दुनिया के बहुत से देशों के लोग जाते हैं। हमारे भारत के लोग भी आपको यहाँ मिलेंगे, जिन्हें देखकर हमें बहुत खुशी होती है। दोस्तों, लग्जमबर्ग में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। चाहे बस की यात्रा कीजिए, चाहे ट्रैम की, आपको जहाँ जाना है जाइए। किसी तरह का टिकट या फिर किराया नहीं देना पड़ता। इसके बावजूद यहाँ की बसें और ट्रैम खाली ही दिखाई देती हैं, क्योंकि सभी के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ मौजूद हैं। लग्जमबर्ग में एक आधिकारिक भाषा नहीं है, बल्कि यहाँ तीन आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें एक तो फ्रेंच है, दूसरी जर्मन है और तीसरी लग्जमबर्गीज। इस देश की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ आपको चारों तरफ साफ सफाई, स्वच्छ पानी, ऊंचे ऊंचे कैथेड्रल, सुरक्षा के लिए जगह जगह कैमरे नजर आएंगे। लग्जमबर्ग में सबसे ज्यादा अंगूर उगाए जाते हैं, जिन्हें न केवल एक फल के रूप में खाया जाता है, बल्कि इससे बड़ी मात्रा में शराब भी बनाई जाती है, जिसे यूरोप के अलग अलग देशों में बेचा जाता है। यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो खेती करने का काम ज्यादातर विदेशियों से ही करवाया जाता है। और यहाँ पर जो खेती करते हैं वो भी कम से कम एक साल में 1 करोड़ 12 लाख रुपए तो कमा ही लेते हैं। लिechtenstein, ये भी यूरोप का ही एक देश है। यहाँ के लोग अमीरी के मामले में सबसे आगे रहते हैं। ये खूबसूरत देश दो बहुत ही सुंदर देशों के बीच बसा हुआ है। इसके एक तरफ तो स्विट्जरलैंड है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया। आप जानकर ये बात चौंकने वाले हैं कि जितने बड़े डिस्ट्रिक्ट हमारे इंडिया में होते हैं, उससे भी छोटा है ये देश। लिechtenstein का क्षेत्रफल केवल 160 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। यहाँ पर 40,000 लोगों की आबादी है। कहने को तो यूरोप के ये देश बहुत ही छोटे हैं, लेकिन यहाँ मानो पैसे की बारिश होती है। ये देश काफी खूबसूरत है, जो कि अल्प्स के पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ हर जगह सुंदर पहाड़, वादियाँ और छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। देश की राजधानी है वादुज, जो अपने खास आर्किटेक्ट और ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ एक किला है जिसे वादुज किला कहा जाता है। ये देश की संस्कृति और इतिहास को बताता है। यहाँ अक्सर सैलानी आते हैं और ये किला देश के राजा का है। इस छोटे से देश में कई म्यूजियम, गैलरीज और स्विस स्टाइल में बने घर दिखाई देते हैं। साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है और यहाँ के लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। ये देश तो लिechtenstein है, लेकिन यहाँ पर यूरो करेंसी के रूप में इस्तेमाल होती ही नहीं, बल्कि 1924 में जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने स्विट्जरलैंड के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर और लिechtenstein के बॉर्डर पर कोई गार्ड खड़ा नहीं होगा। दोनों देशों का बॉर्डर हमेशा खुला रहेगा, ताकि दोनों देशों के लोग जब चाहें तब आ जा सकें। और इसीलिए लिechtenstein में करेंसी के रूप में स्विस फ्रैंक इस्तेमाल होता है और एक स्विस फ्रैंक की वैल्यू लगभग 94 रुपए के बराबर है। इस देश की आबादी तो 40,000 है, लेकिन हर साल यहाँ इससे 2 गुना लोग घूमने आते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन उच्च गुणवत्ता से भरा है, फिर चाहे वो प्रकृति की साफ हवा हो या फिर स्वास्थ्य शिक्षा हो या फिर कमाई। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार लिechtenstein में रहने वाले हर एक व्यक्ति की कमाई या फिर जीडीपी पर कैपिटा $1,80,000 की है। यानी यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति एक साल में 1,50,00,000 रुपए कमाता है। और अगर हम इसे हर महीने की तनख्वाह में बदलें, तो फिर यहाँ की एक व्यक्ति की एक महीने की तनख्वाह 12,50,000 रुपए बनती है। ये इतना छोटा सा देश है,
फिर भी यहाँ इतनी ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा है, जिसकी वजह है कि लिंकटेस्टीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मेटल से बने पार्ट्स, कपड़े, दवाइयाँ और खाने पीने की चीजों को बड़ी मात्रा में बनाता है और फिर उन्हें दूसरे देशों में बेचता है। देश की अर्थव्यवस्था में इन सभी चीजों से 40% पैसा आता है और ये पैसा इतना होता है कि यहाँ का हर नागरिक करोड़पति अपने आप बन जाता है। इस देश में दूसरे देशों के मुकाबले टैक्स भी कम ही लगता है। नागरिकों पर आमतौर पर 10% का टैक्स लगाया जाता है और 10% टैक्स लेने के बाद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जो एक व्यक्ति के जीवन को उच्च गुणवत्ता वाला बनाती हैं, जैसे कि बच्चों को, छात्रों को मुफ्त शिक्षा देना, वो भी अच्छी क्वालिटी में, बीमारों को मुफ्त का इलाज देना, यातायात मुफ्त करना, यहाँ तक कि जो पार्क्स हैं उनमें ऐसी ऐसी खेलने की मशीनें लगी हैं जो आमतौर पर फ्री में नहीं मिलती। आप यहाँ के किसी भी नल से पानी पी सकते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा साफ होता है। लोगों के पास खुद के घर हैं, गाड़ी हैं और शांति के साथ जीने वाला माहौल। हाँ, लिंकटेस्टीन में एक और चीज है कि आपको यहाँ खाने पीने की चीजें काफी महंगी मिलेंगी, जैसे कि 1 किलो सेब 800 रुपए के, एक चॉकलेट 120 रुपए की। लेकिन यहाँ कमाई बहुत ज्यादा है तो लोग आसानी से ये सब खरीद लेते हैं। आम नागरिकों के पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडी। कुल मिलाकर ये एक अमीर देश है। राजधानी में एक ट्रेन चलाई जाती है जो खास तौर पर सैलानियों के लिए होती है। उस ट्रेन का टिकट 12 स्विस फ्रैंक यानी 1150 रुपए के आसपास होता है। ये ट्रेन सैलानियों को पूरे शहर की सैर करवाती है, जो राजधानी वादुद शहर से निकलकर पहाड़ों, गांव और खेतों का सुंदर दृश्य दिखाती है। लिंकटेस्टीन में लोगों को मूर्तियां बनाने का बहुत शौक होता है। यहाँ आपको हर जगह अलग अलग तरह की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिनमें कुछ तो बहुत ही अलग होती हैं। यहाँ के लोग बहुत ही कम बात करते हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं। शायद इसी वजह से ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, जहाँ के लोग करोड़पति हैं। मोनाको, ये है दुनिया का सबसे अमीर देश मोनाको। हमने पिछले जिन देशों के बारे में जाना, उनमें एक देश 1 करोड़ 12 लाख की जीडीपी रखता है, दूसरा देश 1 करोड़ 50 लाख की। अब आप जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर देश में रहने वाले लोग कितने ज्यादा पैसे कमाते होंगे। मोनाको दुनिया का सबसे महंगा देश है और ये भी यूरोप में ही आता है। वेटिकन सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन दूसरे नंबर पर कोई और नहीं बल्कि यही देश मोनाको है। आप पूरी तरह से ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये देश केवल 2.08 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या कोई इतने से एरिया का देश हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये न केवल एक देश है बल्कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा अमीर हैं। इतने अमीर हैं कि यहाँ आपको हर तरफ लग्जरी कार्स ही दिखाई देंगी। इतनी सी जगह में 39,000 लोग रहते हैं और इसीलिए ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश भी है। यहाँ पर महंगे होटल्स, कार्स, याच का अद्भुत संगम है। यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति जाहिर सी बात है करोड़पति ही है और इस बात को यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा दर्शाती है, क्योंकि मोनाको में जीडीपी $2 लाख से भी ज्यादा की है। यानी इस देश का हर नागरिक कम से कम 1 करोड़ 67 लाख रुपए कमाता है सालाना, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। इसके अलावा यहाँ जो सैलानी आते हैं वो खुद भी अरबपति होते हैं। बड़े बड़े व्यापारी इस देश में घूमने आते हैं। इतना ज्यादा पैसा मोनाको में अमीर सैलानियों से आता है, जो यहाँ के महंगे होटल्स में रहते हैं, याच खरीदते हैं, कार रेस का हिस्सा बनते हैं और कसिनो दे मोंटे कार्लो में अपनी किस्मत आजमाते हैं। ये अरबपति कुछ ही घंटों में यहाँ अरबों रुपए हार जाते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और इसका फिर सीधा फायदा देश को पहुंचता है। इसके अलावा मोनाको में याच का व्यापार भी काफी पैसा लाता है, क्योंकि इस देश में तैयार होने वाली एक एक याच करोड़ों रुपए में बेची जाती है, जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोग खरीदते हैं। इसी के साथ यहाँ इनकम टैक्स नहीं लिया जाता और यही वजह है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर अपने ऑफिसेज खोलती हैं। मोनाको में आज भी एक राजशाही कायम है और यहाँ के राजा खुद एक अरबपति शख्सियत हैं
उनका नाम प्रिंस एल्बर्ट सेकंड है और ये ग्रिमाल्डी परिवार के सदस्य हैं। यहाँ सबसे ज्यादा अमीर यही हैं जो न केवल खुद अमीर हैं बल्कि उन्होंने अपने देश के लोगों को भी करोड़पति बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मोनाको के सबसे अमीर होने के पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये टैक्स फ्री है, जिस वजह से दुनिया भर के अरबपति लोग यहाँ व्यापार करते हैं। साथ में अमीरों की क्या क्या जरूरत है वो सारी चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। और दूसरा बड़ा कारण है कि यहाँ एक आलीशान जिंदगी और प्राकृतिक सुंदरता है, क्योंकि इसके एक किनारे पर तो मेडिटेरियन सी है और दूसरी तरफ पहाड़, जो इसे बहुत ज्यादा सुंदर बनाता है। मोनाको में आपको कोई गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ रहना बहुत ज्यादा महंगा है। केवल वो ही व्यक्ति यहाँ पर रह सकता है जो पहले अपने बैंक अकाउंट में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करवा के रखे, उसके बाद यहाँ एक अपार्टमेंट खरीदे और यहाँ एक घर की कीमत लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच है। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मोनाको में लोग कितने ज्यादा अमीर हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।